कटोरा कट सैलून वाला। खेसारी लाल गांव का इकलौता नाई था। उसके गुजरने के बाद खेसारी लाल सैलों की जिम्मेदारी उसके दोनों बेटे रमेश और सुरेश ने संभाल ली थी। दोनों भाइयों में आपसी दुश्मनी होने के कारण दुकान का बीच से बंटवारा हो गया था। एक दिन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति सैलों के पास से गुजर रहा था। अरे चाचा, हमारे सैलून में आइए, एकदम बढ़िया से बाल बना देंगे आपके। अरे चाचा, चालबाजों से सावधान, आप हमारे सैलून में आइए। अरे हम आपके इतने बढ़िया बाल काटेंगे कि आपकी बीवी देखकर खुश हो जाएगी। अरे हमारी बीवी तो है ही नहीं, आज हमें लड़की देखने जाना है। हमारा ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ कि लड़की वाले हमें देखते ही फटाक से पसंद कर लें बस। एकदम जितेंद्र जैसे बाल बनाएंगे आपके। माँ कसम, लड़की आपको देखते ही फौरन हाँ कर देगी। चाचा रमेश के सैलून में बाल बनवाने चले जाते हैं। ओहो चाचा, स्प्रे का पानी खत्म हो गया है, हम 2 मिनट में पानी लेकर आते हैं। इतना कहकर रमेश पानी लाने चला जाता है। तभी मौका पाकर सुरेश वहाँ आ जाता है और चुपके से चाचा के बाल पर ब्लीच लगाकर वहाँ से भाग जाता है। रमेश जब पानी लेकर वापस आता है और चाचा की हेयर कट करने लगता है तो अचानक चाचा के सारे बाल सफेद रंग के होने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मेरे तो सारे बाल सफेद हो गए। ऐसी हालत में देखकर मुझसे कौन शादी कर पाएगा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुरेश बाहर खड़े होकर ये सब देखकर हंस रहा था। रमेश को समझते देर नहीं लगी कि ये काम सुरेश का है। आइए चाचा मेरे सैलून पर, मैं अभी इसे ब्लैक डाई कर आपकी हेयर स्टाइल एकदम झकास अनिल कपूर की तरह कर दूंगा। चाचा रमेश का सैलून छोड़कर सुरेश के सैलून में चले जाते हैं। रमेश मन ही मन ठान लेता है कि वो इस बात का बदला जरूर लेकर रहेगा। कुछ दिनों बाद गांव में शहर से फिल्म की शूटिंग के लिए कुछ लोग आते हैं। हे गाइस, इस गांव में बेस्ट सैलून कौन सा होगा? मुझे अपनी ग्रूमिंग करवानी है। आखिरकार फिल्म का हीरो हूँ मैं। उसे देखते ही रमेश और सुरेश की आंखें चमक उठती हैं। दोनों सोचते हैं कि ये बड़ा बकरा लगता है। अरे भाई साहब, हमारे सैलून में आइए। पूरा गांव जानता है रमेश हेयर कटिंग सैलून से अच्छे बाल कोई नहीं काटता। झूठ बोले कौवा काटे, अब इनका स्टाइल ना इनकी तरह पुराना हो गया है। हमारे सैलून में एकदम लेटेस्ट हेयर स्टाइल बनाई जाती है। आप हमारे सैलून में आइए। मुझे एकदम स्टाइलिश और डिफरेंट लुक चाहिए। हाँ, हमारे सैलून में सब होता है। हम आपको एकदम इतना बढ़िया हेयर स्टाइल देंगे कि आपकी मूवी सुपर हिट हो जाएगी और आपके पीछे फीमेल फैंस की लाइन लग जाएगी। रॉकी सुरेश के सैलून में चला जाता है। ये अच्छा मौका है, मैं रॉकी का हेयर स्टाइल बिगाड़ दूंगा तो फिर सुरेश की बड़ी बदनामी होगी। सुरेश रॉकी को स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। सुरेश रॉकी के फेस पर फेशियल क्रीम लगा रहा होता है। तभी उसे रमेश आवाज बदलकर फोन करता है। हेलो सुरेश, मैं रोज की खबर अखबार का पत्रकार बोल रहा हूँ। मैंने सुना है फेमस फिल्म स्टार रॉकी तुम्हारे सैलून पर अपना ग्रूमिंग करवाने आए हुए हैं। मैं तुम्हारा इंटरव्यू पेपर में छापना चाहता हूँ। मैं आपका गांव के दूसरे छोर पर इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंटरव्यू, वो भी अखबार में? मैं अभी आता हूँ। जैसे ही सुरेश सैलून से बाहर जाता है, रमेश वहाँ आकर रॉकी के बाल बनाने लगता है। रॉकी के चेहरे पर क्रीम लगी होती है, इसलिए वो कुछ देख नहीं पाता। रमेश एक कटोरा रखकर रॉकी का बाल कटोरी में काटकर डाल देता है। सुरेश जब वापस आता है और रॉकी का हेयर स्टाइल कटोरी कट में देखकर समझ जाता है कि ये रमेश का काम है। सुरेश रॉकी का अच्छे से फेशियल वगैरह कर देता है और जब रॉकी खुद को शीशे में देखता है तो बहुत गुस्से से लाल हो जाता है। यू इडियट, ये क्या कटोरा कट कर दिया तुमने मेरे बालों का? मैं ऐसे कैसे पब्लिक के सामने जाऊंगा? सर, आपको पता नहीं है, ये लेटेस्ट हेयर स्टाइल है। हमारे गांव में बच्चा बच्चा यही हेयर स्टाइल करवाता है। आपको यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। सुरेश कुछ लड़कों को चॉकलेट का लालच देकर कटोरा कट हेयर स्टाइल कर देता है और उन्हें सुरेश की झूठी तारीफ करने के लिए बोलता है। वाह वाह, क्या हेयर स्टाइल है, आप एकदम हीरो लग रहे हो। मैं तो आपका अभी से फैन हो गया।
आप हमारी इंस्पिरेशन हो। आप कटोरा कट हेयर स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर हो। ऐसा क्या? तुम सब कहते हो तो ठीक है। रॉकी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। बाकी लोग भी रॉकी का कटोरा कट हेयर स्टाइल देखकर वैसा ही हेयर स्टाइल बनाने सुरेश के सैलून में पहुँच जाते हैं। रमेश जब सुरेश के सैलून के बाहर भीड़ खड़ी देखता है तो उसे लगता है कि ये लोग सुरेश को मारने आए हैं। लगता है फिल्म स्टार रॉकी गुस्से में सुरेश की धुलाई करने के लिए इन सब लोगों को बुलाकर लाया है। चलो चलो चलकर देखते हैं, कम से कम 1-2 हाथ तो साफ कर लिया जाएगा। रमेश जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखकर चौंक जाता है। मुझे पता है फिल्म स्टार रॉकी का कटोरा कट हेयर स्टाइल तुमने मुझे बदनाम करने के लिए करा था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं इतना फेमस हो गया। ये सारे लोग मुझसे कटोरा कट हेयर स्टाइल बनवाने आए हैं। रमेश वहाँ से चला जाता है। रमेश बहुत सोच में पड़ जाता है। मेरा सारा दांव उल्टा पड़ गया। मुझे कुछ नया हेयर स्टाइल निकालना होगा, वरना ये सुरेश हमारे सारे ग्राहक मार लेगा। रमेश सुरेश के सैलून के बाहर जाकर जोरों से चिल्लाने लगता है। उसने अपने सर पर डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बना ली थी। डबल कटोरा हेयर स्टाइल, डबल कटोरा हेयर स्टाइल, सिर्फ आज के लिए डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बिल्कुल फ्री। सभी लोग मुफ्त बाल कटवाने रमेश की सैलून पर पहुंच जाते हैं। रमेश सभी का डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बनाने लगता है। धीरे धीरे रमेश का डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बहुत फेमस हो जाता है। ये खबर रॉकी तक पहुंचती है। एक कटोरा कट हेयर स्टाइल ने मुझे इतना फेमस कर दिया। अगर मैं सच में डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल करवा लूं तो मैं कितना फेमस हो जाऊंगा। रॉकी अगले दिन रमेश के सैलून में जाकर डबल कटोरा कट हेयर स्टाइल बनवा लेता है। सभी लोग रॉकी के हेयर स्टाइल की बहुत तारीफ करते हैं। आज मैं तुम लोगों की वजह से इतना फेमस हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे पर्सनल हेयर ड्रेसर बन जाओ। अब मैं सुरेश के साथ काम नहीं करूंगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ काम करने का। अरे यार, अगर तुम दोनों साथ काम नहीं कर सकते तो फिर जाने दो, मैं किसी और को अपना हेयर स्टाइलिश बना लूंगा। कुछ देर सोचने के बाद सुरेश रमेश रॉकी का ऑफर मान लेते हैं और दोनों भाइयों की तरह साथ में काम करने लगते हैं। दोनों भाइयों में झगड़े की सुलह हो जाती है और दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं।